देखिए 6 नंबर चैप्टर जो है थेल्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे, इस वीडियो में भी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रूफ करने का क्वेश्चन है यह। इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इस समांतर चतुर्भुज में यानी BC पर एक स्थित बिंदु E है, अगर A को E तक मिलाया जाए और BD विकर्ण को मिलाया जाए तो BD विकर्ण पर F बिंदु पर ये लाइन प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध करना है कि DF जितना DF इंटू EF इक्वल टू FB इंटू FA होगा। FB इंटू FA, ये FA है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, DFA या AFD और BFE। इसमें देखेंगे ये आपने सामने का कोण जो होगा शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होगा, यानी AFD इक्वल टू BFE शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो यहाँ से ADF इक्वल टू FBE आपस में एकांतर कोण से बराबर होगा। अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके तीसरे कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार यह तीसरा कोण भी क्या है, इसके यह बराबर देगा। तो ये यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, यानी AFD समरूप त्रिभुज BFE होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि DF अगर इसके ये साइड लेते हैं तो DF अपान क्या हो जाएगा, FB इक्वल टू अगर AF लेते हैं AF अपान क्या हो जाएगा, AF, और क्रॉस गुणा करेंगे तो DF इंटू FE इक्वल टू FB इंटू AF हो जाएगा। इस तरह हेंस प्रूव्ड होगा पहला नंबर। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन कराइए, थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु तथा किसी दूसरे भुजा के समानांतर मिलाने वाली रेखा D यानी D हो तो यह तीसरी भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में प्रतिच्छेदित करता है। तो यह गिवन दैट में मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो जितना AD होगा उतना ही DB होगा, और इसमें D पैरेलल क्या कर रहा है, BC। तो A इक्वल टू इसी होगा प्रूफ। त्रिभुज ABC में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान AC। तो AD इक्वल टू क्या पढ़े हो, DB है, तो यहाँ पर AD के स्थान पर DB पुट कर देंगे, DB से DB कैंसिल, ये 1 इक्वल टू AE अपान AC, एक क्रॉस गुणा कर देंगे, AC इक्वल टू AE होगा, AE इक्वल टू AC आ जाएगा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि AE यानी EAC का मध्य बिंदु है, अर्थात AC को E दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब त्रिभुज एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इसमें 7 नंबर ABC एक त्रिभुज है जिसमें D पैरेलल BC है। तो कह रहा है इसमें कि EC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा AD अपान DB इक्वल टू AE अपान AC। तो AD के स्थान पर 1.5 और DB के स्थान पर 3 है, इक्वल टू 1 अपान AC। 1.5 में 1.5 से 3 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 2 होगा इक्वल टू 1 अपान AC। क्रॉस गुणा कर दिए, AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हैंस इसी आधार पर इस क्वेश्चन आपके लिए मिला है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा DA एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD, इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करना है
कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO होगा। प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। अब त्रिभुज AOB इसको अगर समरूप सिद्ध कर दिया जाए तो समरूपता की कंडीशन लगा देंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह यानी AOD इक्वल टू BOC आपस में बराबर है, क्रॉस ये होता है वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होगी और यह एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, ये भी कॉरस्पेंडिंग एंगल से हो जाएगा, संगत कोण से भी। उसके बाद यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार ये भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह का त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC है। बाई लिख लेना कंडीशन एंगल 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 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज है तो AO, अगर इसका AO लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा, BO अपान इसका अगर CO लेते हैं तो इसका अपान DO हो जाएगा। इस तरह यह प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस पर आधारित आपके पास अगर जितना क्वेश्चन हो आप सेल्फ इस थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सॉल्व करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।